भारत की भूमि सदा से ऋषियों, मुनियों और महान संतों की भूमि रही है। जब धर्म भ्रमित होने लगता है, जब ज्ञान पथ से हटने लगता है, तब कोई ना कोई अवतारी पुरुष जन्म लेकर समाज को दिशा देता है। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे ही एक दिव्य पुरुष के जीवन में, जो कि हैं आदि शंकराचार्य। एक बालक जिसने मात्र 8 वर्ष की आयु में वेदांत का गूढ़ ज्ञान पा लिया। एक सन्यासी जिसने भारत को फिर से अद्वैत वेदांत के प्रकाश से आलोकित किया। प्रस्तुत है नाटक ज्ञान की ज्योति आदि शंकराचार्य। पहला दृश्य, ज्ञान की भूख। सबसे पहले हम देखेंगे एक बालक शंकर को, जो अपनी माँ के स्नेह से बंधा हुआ है, परंतु ज्ञान की भूख में डूबा हुआ है। देखिए कैसे एक साधारण बालक उपनिषद और आत्मा के रहस्य में इतना डूब जाता है कि भूख भेव से नहीं रोक सकती। माँ, भोजन आत्मा को नहीं शरीर को चाहिए। आत्मा को तो परम सत्य की भूख है। पहले पेट की भूख तो मिटा लो, फिर बात करेंगे ज्ञान की। माँ, क्या आत्मा इसी शरीर में सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकती है? हाँ बिल्कुल बेटा, परंतु जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई भी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। भोजन यहाँ रख देती हूँ, समय लगे तो कर लेना। दूसरा दृश्य, माँ बचाओ बचाओ, माँ बचाओ। हे भगवान शंकर, क्या हुआ? माँ बचाओ, माँ लगता है आज मेरा पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। हे भगवान, कोई मेरे शंकर को बचाओ बचाओ। माँ लगता है आज तो मेरा अंत निश्चित है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु एक सन्यासी के रूप में हो। शंकर, तू ये क्या कह रहा है? मैं तुझे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। जा, मैं तुझे सन्यासी बनने की आज्ञा देती हूँ। माँ, आपके आशीर्वाद से मैं बच गया। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे शंकर को बचा लिया। माँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सन्यासी जीवन की यात्रा आरंभ करने जा रहा हूँ। शंकर, तू ही तो मेरा इकलौता सहारा है और तू ही मुझे छोड़कर जा रहा है। माँ, आपसे अलग नहीं हो रहा हूँ। आप तो मेरे अंतःकरण में रहेंगी सदा, परंतु अब मेरा मार्ग वही है जो मोक्ष की ओर जाता है। शंकर, मैं तुझे सन्यासी बनने की आज्ञा तो दे रही हूँ, पर बदले में तुझे भी मुझे एक वचन देना होगा। आज्ञा दीजिए माँ। तू चाहे जहाँ कहीं भी हो, मेरे अंतिम समय में मेरी चिता को अग्नि देने जरूर आना। माँ, मैं वचन देता हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, आपके अंतिम समय में उपस्थित रहूंगा। आयुष्मान भव। अब तीसरा दृश्य, शिष्यों को अद्वैत का ज्ञान। अब हम पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां शंकराचार्य एक गुरु बन चुके हैं। आइए देखें कैसे वह अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान सरल शब्दों में शिष्यों तक पहुंचाते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अद्वैत वेदांत का यही सार है। गुरुदेव, ये कैसे संभव है? हम सब कुछ अलग अलग देखते हैं, जैसे मैं, आप, पेड़, धरती, आकाश आदि। यह सब माया है। नाम रूप का भेद है, जैसे एक स्वर्ण से
कई आभूषण बनाए जा सकते हैं, वैसे ही ब्रह्म से यह संसार बना है, परंतु सत्य केवल ब्रह्म है। गुरुदेव, संसार में इतने मार्ग हैं, भक्ति, कर्म, योग, ज्ञान, इन सब में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? ज्ञानम मोक्षस्य साधनम, केवल आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार ही बंधन से मुक्त करा सकता है। परंतु यह ज्ञान प्राप्त कैसे हो? क्या केवल शास्त्र पढ़ने से ही आत्मा का बोध हो जाता है? शास्त्रम त्वविज्ञायन मुक्तिम मेति। तो फिर हम क्या करें गुरुदेव? हमें मार्ग दिखाइए। मनन करो, श्रवण करो, तुम स्वयं आत्मा हो। जब यह अनुभूत होगा तभी बंधन टूटेगा। गुरुदेव, आपने तो हमें जन्मों का सत्य बता दिया। अब चौथा दृश्य, मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ। और अब वह महान क्षण जब शंकराचार्य का सामना होता है मिथिला के महान विद्वान मंडन मिश्र से। यह कोई साधारण तर्क नहीं, यह है ज्ञान और अहंकार के बीच की लड़ाई। और निर्णायक है मंडन मिश्र की धर्मपत्नी उभय भारती, एक निष्पक्ष विदुषी। त्वं कः असि च किं हेतो अत्र आगतः? अहम शंकराचार्यः देशान्तरात् आगतः। मंडन मिश्रः विद्वतः कीर्तिं श्रुत्वा शास्त्रार्थाय आगतः अस्मि। कः मंडन मिश्रात् सप्रकाण्डस्य विद्वान् अस्ति? ज्ञानस्य सीमा न अस्ति देवी। एषा मंडन मिश्रः। स्वागतम भगवान, प्रणाम। तो अब मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच शास्त्रार्थ शुरू होने जा रहा है। तर्कस्य रणांगणे वयं सज्जाः, प्रतिपत्तिर्भविष्यति ज्ञानेन। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। कर्मैव हि परं मूलम्, ब्रह्म विद्यायाः प्रतिष्ठितम्। जब कई दिनों के बाद भी इस शास्त्रार्थ का कोई निश्चित परिणाम नहीं आया, तो निर्णायक उभय भारती जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने श्वेत पुष्पों की माला दोनों को दी और पहनने को कहा, और साथ ही यह भी कहा कि जिसकी माला ताजा रहेगी वही विजयी होगा, और जिसकी माला मुरझा जाएगी वह पराजय स्वीकार करेगा। अहम ब्रह्मास्मि, जीवः नैव स्वतन्त्रः, तस्य स्वभावो ब्रह्मैव। परंतु वेदांत कर्म संस्कारम उपदिशति, विना कर्म न मोक्षः। जब उभय भारती जी देखती हैं कि धीरे धीरे मंडन मिश्र की माला मुरझा रही है, तो वह अपना पक्ष रखने के लिए खड़ी होती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, तो मैं और मंडन मिश्र मिलकर अर्धनारेश्वर का रूप कहलाते हैं। तो अभी आपने केवल आधे हिस्से को पराजित किया है, परंतु अभी आधा हिस्सा तो बाकी है। तो क्या आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करेंगे? मैं किसी को पराजित नहीं करना चाहता, मैं तो सत्य की खोज करता हूँ। अगर आपका मत सत्य है तो मैं झुक जाऊंगा। पुनश्च प्रश्नोऽस्ति, गृहस्थं जीवनं कामशास्त्रं च कथं बोध्यते? सन्यासी अस्मि, किंतु जिज्ञासया गच्छामि। 18 दिनों तक गहन तर्क वितर्क और शास्त्रों की गहराइयों में जाकर संवाद हुआ। अंततः शंकराचार्य ने मीमांसा दर्शन की सीमाओं को स्पष्ट कर अद्वैत वेदांत की श्रेष्ठता सिद्ध की। कामशास्त्र का अनुभव लेने हेतु शंकराचार्य ने योग बल से राजा अमरूक के मृत शरीर में प्रवेश कर अनुभव प्राप्त किया, फिर लौटकर उभय भारती जी से शास्त्रार्थ पूर्ण किया।
अनुभवात् ज्ञातं यथावत् अद्य किमपि शेषं नास्ति। ज्ञानपूर्णं विवेचनं युक्तं विजेता शंकराचार्यः। जैसे दीपक के जलने से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके ज्ञान ने हमारे अज्ञान को नष्ट कर दिया है। गुरोः पदे स्थितत्वानहं यः सा एव मे जीवन मार्गदर्शी। आज से मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। आज से आप मेरे शिष्य नहीं बल्कि अद्वैत ज्ञान के वाहक कहलाएंगे और आपका नाम होगा सुरेश्वराचार्य। नैव द्वैतं न चाद्वैतं केवलं ज्ञानलक्षणं यत्र द्वयं विलीयेत त्वं ब्रह्मेत्यभिधीयते। आज आपने देखा एक बालक का सन्यासी बनना, एक पुत्र का वचन निभाना और एक गुरु का ज्ञान फैलाना। आदि शंकराचार्य ने न केवल भारत को एकता का सूत्र दिया बल्कि आत्मा और ब्रह्म की पहचान भी कराई। और तो और उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना भी की। हम सभी को उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि सत्य की खोज ही असली भक्ति है और ज्ञान ही सबसे बड़ा तप। धन्यवाद।